वेलकम स्टूडेंट्स टू द 23rd लेक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर कोर्स। आज के इस लेक्चर में हम टेंसेस के फोर्थ पार्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम अब कॉन्टिन्यूअस जो कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज है उसकी बात करेंगे, जिसमें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। बट आज के लेक्चर में हम सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस हमारे पास क्या होते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस क्या होते हैं? प्रेजेंट मीन कि कोई चीज जो कि हो रही है, मीन अभी आज के हमारे जो करंट मीन जो टाइम चल रहा है उसमें वो चीज हो रही है। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है कि वो जारी है। प्रेजेंट की मैंने जैसे कि आपको पहचान बताई थी, वो क्या थी कि उन प्रेजेंट वर्ड्स की जब हम बात कर रहे होते हैं उर्दू सेंटेंसेस में, तो उनके एंड में आता है ता है, ती है, ते हैं। इस तरह के वर्ड्स हमारे पास प्रेजेंट जो मीन सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसमें आ रहे होते हैं ना। तो जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे कि प्रेजेंट तो है पर वो चीज जारी भी है, तो हम क्या इसकी पहचान हमारे पास उर्दू सेंटेंसेस में ये होगी, रहा है, रही है, रहे हैं। मतलब वो चीज है तो आ रहा है, मीन के वो अभी की बात हो रही है, और रहा ये इस चीज को शो कर रहा है कि वो चीज जारी है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी चीज का जारी रहना। तो यहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हमारे पास जो है आप ये कह लें कि हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज हो रहे थे। बट कॉन्टिन्यूअस की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, जो कि हमारे पास क्या है, इज, एम, आर। अब इज जो है प्लस हमने फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज करना है। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है? मीन कोई भी जो फॉर्म है उसके साथ जब हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं, मीन वर्ब की जो फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ जब हम आईएनजी का इजाफा कर रहे हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, फोर्थ फॉर्म। इसको हम फोर्थ फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम आई यूज करेंगे जो कि सब्जेक्ट है, उसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, एम। इसी तरह वी, यू, दे के साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमारे पास क्या होंगे, आर। और ही, शी, इट के साथ जो हम यूज करेंगे वो कौन से होंगे, इज। अब हम देख लेते हैं इसका एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर, जो कि आपको पता है कि आपकी क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो इसलिए हमने इस पर ये भी बनाया है। सब्जेक्ट जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी तरह वी के साथ आर, और आर के साथ फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। इसी तरह यू के साथ आर और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे के साथ आर प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ही के साथ इज यूज होगा प्लस फोर्थ फॉर्म। इसी तरह शी के साथ भी इज ही यूज होगा प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इट के साथ भी हमारे पास यही यूज होगा, इज और प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह कोई भी नेम भी हो सकता है, आयशा, निदा, आसमा, कोई भी नाम हो सकता है, उसके साथ हमने इज ही यूज करना है और उसके साथ हमने फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करनी है प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सिंपल जो हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो किस तरह से बनता है, तो उसमें मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर यहाँ पर इज, एम, आर, ऊपर हेल्पिंग वर्ब्स हैं और फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज कर रहे हैं। इस तरह यहाँ पे देखें, शी इज क्राइंग। अब क्राई जो है वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म बनती है ना, तो इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया है तो ये फोर्थ फॉर्म बन गई। और इसी तरह शी के साथ इज का यूज करेंगे, जो कि मैंने आपको पीछे एक्सटेंड स्ट्रक्चर में बताया है। वो रो रही है, शी इज क्राइंग। इसी तरह ही इज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से बात कर रही है। अब टॉक जो होता है हमारे पास वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है। इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा कर दिया है। और हमारे पास ही जो है, ही के साथ मैंने पहले भी बताया, ही, शी, इट के साथ या नेम के साथ आप इसका यूज करेंगे। दी बेबी इज स्लीपिंग इन हिज क्रिब, यहाँ पे बच्चा अपने पालने में सो रहा है। इसी तरह वी आर विजिटिंग द म्यूजियम इन द आफ्टरनून, हम जो म्यूजियम है उसको मॉर्निंग में विजिट कर रहे हैं या फिर वहां पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी विजिटिंग जो है वो क्या है, फोर्थ फॉर्म। आर जो है वो मैंने कहा था कि वी के साथ हम यूज करेंगे। इसी तरह यू के साथ भी हम आर यूज करेंगे। यू आर वॉचिंग द मूवी, आप फिल्म देख रहे हैं। आई एम गोइंग टू द मीटिंग आफ्टर वर्क, मैं काम के बाद मीटिंग में जा रहा हूँ। मीन के एक काम है जो जारी है। अब हम देख लेते हैं कि हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, सेम एज प्रीवियस। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि सब्जेक्ट उसी तरह रहेगा, सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा। सेम, ही इज नॉट गोइंग टू गेम टुनाइट, वो आज रात खेलने नहीं जा रही है। अब यहाँ पे
जो is है उसके साथ सिंपली हमने क्या कर दिया, नॉट लगा दिया। सेम इन द नेक्स्ट सेंटेंस, he is not meeting his friends after school, वो स्कूल के बाद अपने दोस्तों से नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी हमने is पहले भी हमने उसके साथ he के साथ यूज किया था, और यहाँ पे हमने इसके साथ जस्ट जो हेल्पिंग वर्ब उसके साथ हमने क्या कर दिया, नॉट जो है वो लगा दिया। यू आर नॉट विजिटिंग योर कजन दिस वीकेंड, क्या आप इस हफ्ते अपने जो कजन है उसको मिलने नहीं जा रहे। तो इसी तरह यहाँ पे हमने आई एम नॉट गोइंग टू मीटिंग आफ्टर वर्क, मैं मीटिंग पर काम के बाद नहीं जा रहा। तो यहाँ पर भी हमने एम के साथ क्या सिंपली नॉट का इस्तेमाल किया, जिससे ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। यू आर नॉट वॉचिंग द मूवी, आप फिल्म नहीं देख रहे। यहाँ पर भी यू के साथ हमने पहले हेल्पिंग वर्ब आर यूज किया, और आर के साथ हमने क्या कर दिया, नॉट का यूज कर लिया फॉर मेकिंग इट नेगेटिव सेंटेंस। इसी तरह दे आर नॉट कमिंग टुडे, वो आज नहीं आ रहे, तो यहाँ पर भी आर के साथ क्या यूज हो गया, नॉट फॉर मेकिंग इट नेगेटिव। अब हम देख लेते हैं कि हम इसी को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे। सिंपली जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम नेगेटिव बना रहे होंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट तब यूज करेंगे, जब हम नेगेटिव नहीं बना रहे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई नॉट यूज नहीं करेंगे। और जब हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को सिंपली उठा के इन अ स्टार्ट ऑफ सेंटेंस ले आएंगे। यहाँ पर इज शी लाफिंग, क्या वो हंस रही है। आर दे लिसनिंग टू टीचर, क्या वो उस्ताद की बात सुन रहे हैं। इज द बेबी ड्रिंकिंग हिज बॉटल, क्या बच्चा अपनी बोतल पी रहा है। आर यू गोइंग, क्या तुम जा रहे हो। आर दे कमिंग टुडे, क्या वो आज आ रहे हैं। इस तरह आप देख सकते हैं कि ये सब क्या बन चुकी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और इंटेरोगेटिव में क्या कि ये एक सवालिया जो जुमले होते हैं वो बन चुके हैं, जिसमें आप अगले से एक क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट सिंपली अगेन मैं रिपीट करना चाहूंगी कि हम हेल्पिंग वर्ब को इन सेंटेंस के जो स्टार्ट है उसमें ले आते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हमारे पास सेम रहेगा। सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा इन स्टार्ट ऑफ सेंटेंस, प्लस सब्जेक्ट, प्लस जो हमारे पास वर्ब की फॉर्म है, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट, देन हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू। दिए गए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।